गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 5th सब्जेक्ट हमारा रहेगा EVS, जिसमें हम क्या है 20वां पाठ कर चुके थे। 21वां पाठ हमने क्या है रीड कर लिया। पाठ का नाम क्या है कि जीवन है अनमोल। कि जीवन है वो क्या है अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं होता, वो क्या होता है अनमोल। ठीक है, तो आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पार्ट फर्स्ट की जो वीडियो थी उसमें हमने पार्ट को रीड कर लिया था। अब सेकंड है पार्ट है तो उसमें क्या हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चौराहे पर लाल लाइट होने पर हमें क्या करना चाहिए। कि चौराहे पर सिग्नल लगे होते हैं ना, एक लाल होता है, एक हरा होता है और तीसरा पीला होता है। ठीक है, तो जब वहाँ पे क्या है लाल लाइट हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो चौराहे पर लाल लाइट होने पर हमें वाहन जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है गति अवरोधक, जिसे क्या कहते हैं स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी चलाते हुए क्या करना चाहिए। तो गति अवरोधक पर गाड़ी की गति को कम करना चाहिए, यानी कि गाड़ी क्या है तेज नहीं होनी चाहिए, उसकी गति क्या है कम होनी चाहिए। ठीक है, फिर है हॉर्न के चित्र पर क्रॉस दिखाई देने पर क्या नहीं करना चाहिए। कि मतलब रास्ते में लगा होता है ना हॉर्न का चित्र, उस पर क्या होता है क्रॉस लगा होता है, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हॉर्न के चित्र पर क्रॉस दिखाई देने पर हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर हमें हॉर्न नहीं बजाना चाहिए जहाँ पर हॉर्न के चित्र पर क्रॉस लगा हो। फिर है सड़क पर किस ओर चलना चाहिए। तो सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। फिर उसके बाद है नशा करके गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए। ठीक है, तो नशा करने पर दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है तथा कुछ भी तरीके से नहीं दिखता, दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। कि मान लो किसी ने कोई वाइन वगैरह यानी कोई शराब वगैरह का नशा किया हुआ है तो उसका दिमाग का संतुलन क्या है वो मतलब कि सही नहीं रहता। ठीक है, ना ही उसे ढंग से कुछ दिखाई देता है, इससे क्या है दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें क्या है गाड़ी नशे में नहीं चलानी चाहिए। दोबारा देख लो, चौराहे पर लाल लाइट होने पर हमें क्या करना चाहिए। चौराहे पर लाल लाइट होने पर हमें वाहन जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, जहाँ पे क्या लोग मतलब कि सड़क पार करते हैं तो पैदल चलते हैं। ठीक है, किस पे चलते हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग पे चलते हैं। ठीक है, फिर है गति अवरोधक या स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी चलाते हुए क्या करना चाहिए। तो गति अवरोधक स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी की गति को कम करना चाहिए कि गाड़ी क्या है वो ज़्यादा तेज नहीं होनी चाहिए। हॉर्न के चित्र पर क्रॉस दिखाई देने पर क्या नहीं करना चाहिए। तो हॉर्न के चित्र पर क्रॉस दिखाई देने पर हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। फिर है सड़क पर किस ओर चलना चाहिए। तो सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए। फिर है नशा करके गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए। नशा करने पर दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है तथा कुछ भी तरीके से नहीं दिखता, दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, सड़क पर चलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कि जब हम सड़क पर चलते तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए ताकि हम क्या है दुर्घटना से बच सकें। ठीक है, तो सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलिए, नशे में गाड़ी न चलाएं। कि नशा करके हमें कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। फिर है कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। कि कार चलाते समय हमें क्या है हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। फिर है प्रश्न नंबर 7, विद्यालय के सामने से निकलने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए। कि जब हम विद्यालय के सामने से कोई व्हीकल से जा रहे हैं तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो यदि बच्चे रोड पार कर रहे हो तो रुक कर उनके निकलने का इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। फिर है वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण है। कि जो वायु प्रदूषण है वो किन किन कारणों से होता है। तो फैक्ट्रियों से निकलने वाले विषैले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। कि जो कोई भी फैक्ट्रियों से निकलने वाले विषैले धुएं यानी कि कोई भी जहरीला धुएं से क्या है वायु प्रदूषण होता है। फिर है वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। अब बहुत से वाहन होते हैं उनमें से भी क्या है धुआं निकलता है, उससे भी क्या होता है वायु प्रदूषण होता है। फिर वस्तुओं को जलाने से निकलने वाला धुआं व गैसों से
वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, दोबारा देख लो। सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलिए, नशे में गाड़ी न चलाएं, कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। फिर है विद्यालय के सामने से निकलने पर क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो यदि बच्चे रोड पार कर रहे हो तो रुक कर उनके निकलने का इंतज़ार करना चाहिए कि ताकि वो पहले चले जाएं, उसके बाद हम व्हीकल मतलब लेके जा सकते हैं। फिर है वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं? तो फैक्ट्रियों से निकलने वाले विषैले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। और फिर है वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। फिर है वस्तुओं को जलाने से निकलने वाला धुआं या गैसों से वायु प्रदूषण होता है। तो ये लेसन हो गया कंप्लीट। अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर नोट कर लेना और साथ में याद भी कर लेना।